Hello students, welcome back and very good morning. Today we are going to learn about question number 12 in exercise 3.3. Exercise 3.3 सब क्वेश्चन 3 में का 12th है. ठीक है, तो ये है 1/tan3a माइनस tan a माइनस 1/cot3a माइनस cot a इक्वल्स टू cot 2a. तो हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड cot 2a प्रूफ करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख के रखी है. ठीक है, 1/tan3a माइनस tan a माइनस 1/cos3a माइनस cot a. ठीक है, तो ये होगा तो देखो ये होगा 1/tan3a माइनस tan a एज इट इज वैसे ही रखना है माइनस. अब ये 1/cos3a को हम 1/tan3a के फॉर्म में लिखेंगे. 1/tan3a माइनस 1 कॉट है, ये कॉट को 1/tan3a लिखा हमने, और ये होगा 1/tan a इज इक्वल टू अगेन दिस इज एज इट इज tan3a माइनस tan a माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/tan a माइनस tan3a अपॉन tan3a इंटू tan a. ओके, इज इक्वल टू 1/tan3a माइनस tan a माइनस. अब इसको इसका रेसिप्रोकल लेके करते हैं तो ये टर्म ऊपर जाएंगी और ये नीचे आती है. मतलब ये होता है tan3a इंटू tan a अपॉन tan a माइनस tan3a. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर हमको सेम लाना है, तो क्या करते हैं, ये tan3a को इधर लिखते हैं और tan a को उधर, ये एज इट इज 1/tan3a माइनस tan a माइनस 1/tan3a इंटू tan a. ये tan3a पहले लिखो माइनस tan a बाद में. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक ही बार लिखना है. न्यूमरेटर है 1 माइनस tan3a इंटू tan a अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, ये होगा tan3a माइनस tan a. ठीक है, इतना हो गया. यहाँ पे माइनस का साइन है. ठीक है, तो अब ये जो रेसिप्रोकल लिया हमने इधर, तो ये प्लस हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आता है प्लस का साइन. तो हाँ, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ. ये जो है ना, ये tan a माइनस b के फार्मूले के फॉर्म में है. ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. पर ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो इसको क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब 1 अपॉन लिखते हैं. तो ये होगा 1 अपॉन. ठीक है, ये tan3a ऊपर गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, tan3a माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan3a इंटू tan a. ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन. अब ये tan a माइनस b का फार्मूला बन गया है, तो इसको मैं लिखती हूँ tan a माइनस b, मतलब a क्या है, 3a है, 3a माइनस a. ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन tan3a में से a गया तो क्या आया, tan2a आया, और 1/tan2a क्या होता है, cot2a. cot2a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था. तो ये था क्वेश्चन नंबर 12. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री, cos 56 डिग्री इज इक्वल टू sin 68 डिग्री अपॉन 16 cos 83 डिग्री. ठीक है, तो देखो इसको मैंने सॉल्व करके रखा है पहले से ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज लेने हैं, आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आज कंप्लीट हो जाए पूरे, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख दिया. तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, एज इट इज वैसे के वैसे लिख लो. उसके बाद में यहाँ पे क्या है, cos 7 डिग्री, तो cos 7 को हम
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे cos 2 थीटा है तो ये होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ cos 7 है तो इसको हम लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर ये ऐसा अगर हम लिखते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा तो इसको 1/2 sin थीटा से भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है देखो, sin 7 की जगह 1/sin 7 पहले लिखा था, 1/sin 7 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, पर यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 से दोनों को डिवाइड कर लिया, 2 इंटू यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में cos 14, cos 28 और cos 56 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे ये 1/2 sin थीटा है, 1/2 sin 7 है, तो और ये 2 sin 7 इंटू cos 7, इसको ब्रैकेट में कर लो तो ये क्या होता है sin 2 थीटा, मतलब sin ये होता है sin 14, क्योंकि 7 इंटू 7 14, sin 14 इंटू cos 14, cos 28, cos 56। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अगेन हमको ट्वाइस sin थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्म में लाना था, तो यहाँ पे हमने 2 लिया और यहाँ पे 2 sin के सामने भी 2 लिया, एडजस्टमेंट किया हमने। तो ये 2 इंटू 2 1/4 sin 7 इंटू, तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अगेन क्या हुआ sin 28, क्या हो गया sin 2 थीटा, मतलब sin 28। 14 इंटू 14 कितने होते हैं 28 होता है, इंटू cos 28 फिर cos 56। इसके पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ था। अगेन अब देखो यहाँ पे 1/4 sin 2 7 है, अगेन 2 यहाँ पे ऐड कर लो और यहाँ पे 2 एडजस्ट कर लो, 2 sin 28 इंटू cos 28 cos 56, तो ये क्या होता 28 इंटू 28 sin 56 इंटू cos 56। अगेन 2 एडजस्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 इंटू 2 8 sin 7 हो गया, और 2 एडजस्ट कर लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको ब्रैकेट में कर लो तो ये होता है 1/8 इंटू 2 16 sin 7 इंटू ये होता है sin 117। कैसे कि 56 इंटू 56 117 इज इक्वल टू, अब देखो ये sin 117 अपॉन 16 sin 7 हो गया। अब लेकिन हमको लाना क्या है sin 68 लाना है, तो हम जो sin 117 को sin 180 माइनस 68 लिख सकते हैं। क्यों 68 लिया हमने, क्योंकि हमको यहाँ पे 68 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 sin 7 है तो यहाँ पे हमको 83 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 90 में से 83 माइनस करेंगे, 90 माइनस 83, ठीक है। तो ये क्या होगा sin 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है sin थीटा, मतलब sin 68 180 है और sin 19 16 sin 19 माइनस 83, 90 मतलब पाई रहा तो क्या होता है चेंज होता है, तो साइन का क्या होता है cos, तो ये होगा 16 cos 83, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रफ में सॉल्व करके देखो आराम से समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 इज sin स्क्वायर in bracket minus 160 upon sin square 70 plus sin 180 minus theta upon sin theta is equal to sec square theta। So सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लिया वैसे के वैसे। अब ये जो sin स्क्वायर माइनस 160 है ना, तो क्या किया सबको ब्रैकेट में लेके ब्रैकेट का स्क्वायर लिया, sin स्क्वायर 70 एज इट इज प्लस sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा कट हो गया तो ये आ गया 1, सो माइनस साइन 160 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 160 को क्या किया हमने फोल्ड किया, मतलब साइन 180 माइनस 20 किया इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है तो ये माइनस साइन प्लस हो जाता है, साइन 180 माइनस 20 कितना होता है 160, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर ले लो क्योंकि ये स्क्वायर है, अपॉन साइन 90 माइनस 20 कितना होता है 70, और उसका भी स्क्वायर लिया क्योंकि ये साइन स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर 20 अपॉन ये 90 माइनस क्या होता है कॉस, 90 है तो चेंज होता है साइन का कॉस होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर 20 प्लस 1, सो साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 होता है tan स्क्वायर 20 प्लस 1 इज इक्वल टू, और tan स्क्वायर 20 प्लस 1 मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है twice cos 4x plus 1 upon twice cos x plus 1 is equal to
ट्वाइस कॉस एक्स माइनस वन इंटू 2 टाइम्स कॉस 2x माइनस वन। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया ट्वाइस कॉस 4x प्लस वन अपॉन ट्वाइस कॉस x प्लस वन। यहाँ पे करना क्या है देखो, यहाँ पे जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला है वो क्या था, ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको क्या किया हमने कि वो फार्मूले के फॉर्म में लिखा, तो ये यहाँ पे क्या है, cos 4x है, तो cos 4x को हमने क्या किया, यहाँ पे cos 2 थीटा के फॉर्म में, मतलब ट्वाइस cos स्क्वायर 2x माइनस वन लिखा। क्या लिखा, ट्वाइस cos स्क्वायर 2x माइनस वन। cos 4x इज इक्वल टू क्या लिखा, ट्वाइस cos स्क्वायर 4x माइनस वन। यहाँ पे 2 रहता तो क्या होता है, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस वन होता, पर 4 है तो वो क्या हो गया, x की जगह 2 हो गया। और ये 2 जो है ना, ये हमने ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिख लिया है, और ये प्लस वन इधर डिवाइडेड बाय ट्वाइस cos x प्लस वन एज इट इज। अब ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो इसको, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये पूरी टर्म, ये एक टर्म है और ये दो, तो दूसरी, तो ये 2 से ये टर्म को डिवाइड किया तो ये क्या हो, मल्टीप्लाई किया तो 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 और प्लस ये इधर 1 हो गया। ठीक है, सिर्फ यही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है 2 से। अब डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस वन एज इट इज। अब यहाँ पे ये 4 cos स्क्वायर 2x जो है, ये ट्वाइस cos 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर इसको ट्वाइस cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 cos 2x होता है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। माइनस 2 में से माइनस 2 प्लस वन क्या होता है, 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ट्वाइस cos x प्लस वन एज इट इज लिख लिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो ये फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या किया, ट्वाइस cos x प्लस वन इंटू ट्वाइस cos x माइनस वन, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, ट्वाइस cos x प्लस वन एज इट इज। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस कॉस, ये 2 हो गया, ये ट्वाइस कॉस, अगेन फार्मूला रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 2 इंटू ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू ये ट्वाइस कॉस 2x माइनस वन अपॉन ट्वाइस कॉस x प्लस वन। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ट्वाइस कॉस x माइनस वन। तो ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। यहाँ पे ये 2 कैसे आया, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया, तो ये cos 2x का फार्मूला अगेन क्या है, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस वन, इस तरह से आया है। ये 2 तो ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, ये cos 2x का फार्मूला क्या है, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस वन प्लस वन, ये वाला है, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की ये टर्म है। अगेन यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू cos 2x माइनस वन और ट्वाइस cos x प्लस वन एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे ये हो गया ट्वाइस cos x का, ये 4 cos स्क्वायर x है, इसको अगर हम ट्वाइस cos x का स्क्वायर लेते हैं तो ये इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 cos स्क्वायर x होता है, इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिया, ट्वाइस cos x का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इंटू ये टर्म एज इट इज। अगेन ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ट्वाइस cos x प्लस वन इंटू ट्वाइस cos x माइनस वन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड लाना है इस तरह से, हम इसलिए हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं। तो 2 cos 2x माइनस वन ट्वाइस cos x प्लस वन एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कट हो गई, तो क्या रह गया, ट्वाइस cos x माइनस वन इंटू ट्वाइस cos 2x माइनस वन, यही था राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन है नहीं, आप एक बार उनको रफ में सॉल्व करके देखोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस फार्मूले याद में रखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, ये है 16वां क्वेश्चन है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 20 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120 इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट राइट द लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह हमको क्या लेना है, देखो फार्मूला है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, 1 प्लस cos x अपॉन 2।
ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। 1 मिनट फार्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ आपको ताकि समझ में आए। ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला है, ठीक है, कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूले के हिसाब से 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पे x प्लस 20 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा की वैल्यू x माइनस 120, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 20 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से ये 1/2 है, ये ब्रैकेट के बाहर ले लिया हमने 1/2 प्लस ये हो गया cos 2x अपॉन 2, मतलब 1/2 ब्रैकेट, मतलब ये जो दोनों को 2 से डिवाइड किया है 1/2 और ये cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 cos स्क्वायर x प्लस 20 अपॉन 2 1/2 cos स्क्वायर x माइनस 20 अपॉन 2। यहाँ पे 1/2 कितने बार है 3 टाइम्स है, इसलिए हमने क्या किया 3 टाइम्स 3/2 प्लस ये 1/2 कॉमन ले लिया इन ब्रैकेट cos 2x plus cos 2x plus 240 plus cos 2x minus 240. So this is 3/2 plus 1/2 is equal to cos 2x plus यहाँ पे ये cos 2x लिख लिया, देन यहाँ पे cos a माइनस a प्लस बी का फार्मूला यूज किया है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b प्लस यहाँ पे भी cos a माइनस b का फार्मूला, यहाँ पे cos a प्लस b का फार्मूला ही लिया है, यहाँ पे cos a माइनस b का cos 2x इंटू cos 240 प्लस sin 2x इंटू sin 240। यहाँ पे देखो ये पूरी टर्म ये माइनस sin 2x प्लस sin 240 और ये प्लस sin 2x 240 पूरी टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया cos 2x प्लस ये cos 2x प्लस ट्वाइस cos 2x इंटू cos 240। ठीक है, मतलब हाँ ये cos 2x और ये cos 2x प्लस 240 cos 2x प्लस 240, तो 2 टाइम्स cos 2x प्लस 240 है 3/2 प्लस 1/2 एज इट इज। यहाँ से cos 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस ट्वाइस cos 240, ये cos 2x से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 प्लस क्या रह गया ट्वाइस cos 240, तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x। यहाँ पे ये cos 240 की जगह क्या लिया हमने, देखो ये 1 और ये cos 240 की जगह क्या लिया है, इसको cos 180 प्लस 60 किया हमने। ठीक है, तो ये क्या होता है cos 60 डिग्री होता है और cos 60 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है ये देखकर माइनस निगेटिव आता है, ये तो ये क्या हो गया माइनस cos 60, तो यहाँ पे ये 1 माइनस ट्वाइस cos 240 की जगह सही टू एज इट इज वैसे ही रहेगा, सिर्फ cos 240 की जगह क्या लिया है cos 60 माइनस cos 60। यहाँ पे cos 240 की जगह क्या लिया है माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया माइनस साइन आगे आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस ट्वाइस cos 60। अब ये टर्म एज इट इज, तो ये 1 माइनस cos 60 क्या है 1/2, ये 1 माइनस 2 इंटू 1/2। अब ये क्या हो गया 0 हो गया, इसको सॉल्व करो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 आ गया, तो 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x इंटू 0। अब यहाँ पे 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, सो 3/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पेन का रिफिल खत्म हो गया है एंड शायद इंक खत्म हो गई है, आज मैं लाऊंगी। ठीक है, तो ये फिर भी वीडियो में क्लियर दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा पॉज करके यानी जूम करके देख लेना आप अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले याद रखो, मैं पहले से बोलती आई हूँ। यहाँ पे हमने टोटल 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में के क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, वहां पे हमने पूरे 17 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं 17, तो बाकी के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप आते होंगे तो आप लोग कर लो, अगर नहीं आते हैं तो मुझे बोल देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। कल से हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4।